मैं बहुत लेट हूँ बट वॉर 2 का टीज़र फाइनली आ चुका है। जहाँ पे बात करूँ तो वॉर 2 में बहुत कुछ देखने को मिला। टीज़र के मुताबिक स्टोरी लाइन तो पता नहीं चल पा रही, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दोनों कैरेक्टर्स को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अलोन मूवी बनाने की कोशिश की गई हुई है। जहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ऊपर कैसे तो चेरी ऑन द केक के लिए कैरेट बने को रखा गया हो, जो मैं मानता ही हूँ कि हर एक YRF की जितनी भी मूवी की वो लोग इस हीरोइन को बहुत अच्छे खासा पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ग्लैमरस पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टीजर में काफ़ी हद तक कैरेट बनी को भी पोर्ट्रेट वो कर पा रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती है हर मूवीज़ में। बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में ऐसा ही होता है। बट कहीं ना कहीं कहूँ तो ये वाली जो स्पाई यूनिवर्स है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक टाइगर और पठान के बीच का जो कनेक्शन होगा कहीं, और आने वाला कौन होगा जो है सर इस यूनिवर्स का थैनोस बनने की पावर रखता है, वो देखना होगा यहाँ पर। और क्या वो लोग इस चीज़ को अब सेटअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी मूवीज़ काफ़ी हद तक अब ये थर्ड पोजीशन पे पहुंच चुकी है। और मैं कहूँगा कि इस पोजीशन से उन्हें सेटअप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स पहले से इस्टाब्लिश कैरेक्टर्स में से एक है। सबसे पहला टाइगर का कैरेक्टर तो बहुत ही टाइम से इस्टाब्लिश है, यानी वो कैरेक्टर पहले से ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक खान के कैरेक्टर की बात की जाए, यानी कि कह सकते हो कि पठान के कैरेक्टर की, तो वो काफ़ी तक हमें वहाँ से शुरुआत होती दिखी थी। बट कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अब उन्हें धीरे धीरे करके कैरेक्टर को सेटअप करना होगा। ये सोचिए कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा, इतना पावरफुल कैरेक्टर होगा जो इन तीनों से भिड़ना होगा। और यहाँ तक कहा जाए तो आलिया भट्ट का कैरेक्टर, शर्वरी का कैरेक्टर भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है स्पाई यूनिवर्स में। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे वो लोग इस्टाब्लिश करने वाले हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवीज से यूनिवर्स नहीं बनता कि उस यूनिवर्स में काफ़ी तक ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो लोग आई जाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इस यूनिवर्स में स्पेसिफिकली अगर आप विलन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिकली बहुत बड़ा विलन दिखाना ही होगा, चाहे वो साउथ का एक्टर हो चाहे वो कहीं का भी हो। बट कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़े एक्टर को कास्ट करना होगा ऐसे इतने पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी टॉप 3 की भी बात करूँ मैं तो कबीर, पठान और टाइगर तीनों के कैरेक्टर्स काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है स्पाइस यूनिवर्स के लिए। और कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर्स के लिए भी उतना ही सामने दमदार विलन होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कहूँ तो अभी काफ़ी उन्होंने ऐसा बीच में कोई भी कैरेक्टर अभी तक स्पाई यूनिवर्स में स्पेसिफिकली मरा हुआ नहीं दिखा गया, यानी कि ये पॉसिबिलिटी वो पीछे छोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वाली मूवी में क्या अलग देखने को मिलेगा बाकी स्पाई यूनिवर्स की, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सेम ही उन्होंने रखा हुआ है। आप चाहे पठान की बात ले लो चाहे टाइगर की बात ले लो, और हाल ही में मैंने देखा कि वो मूवी के कॉन्सेप्ट सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। बट आप एक यूनिवर्स अगर बना रहे हो तो आपकी स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट्स भी डिफरेंट होने चाहिए, ताकि क्या पब्लिक को लगे कि हाँ उस यूनिवर्स में अलग चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, जो यहाँ पे काफ़ी तक ये मूवी शायद से कर पाएगी। क्योंकि उसका रीज़न आप देखोगे कि यहाँ पर अलग स्टोरी लाइन वो लोग कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश करें। जहाँ पे अगर कहा जाए तो कबीर का जो कैरेक्टर है अब थोड़ा ग्रे शेड में उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर किस तरह ग्रे शेड में दिखाएंगे वो लोग, और जूनियर NTR का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि पठान यानी शाहरुख खान का कैमियो भी इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ तक बात करें तो काफ़ी तक टाइगर भी शायद से रिटर्न करता हुआ दिख सकता है। बट कहीं ना कहीं अभी ये पॉसिबिलिटी तो पता नहीं चल रही है। टीजर नहीं ट्रेलर में शायद से कुछ ना कुछ हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। बट ओवरऑल मूवी देखने लायक होगी कि वो लोग स्टोरी लाइन और यूनिवर्स को कैसे अब सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके आ चुका, बाकी अपलोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वॉर 2 का टीज़र कैसा लगा।